Greetings students, welcome back to class. It's ninth class history. Chapter first is going on. French Revolution. Up to now we have discussed about the French society during 18th century, depleting resources, struggle to survive, a growing middle class, outbreak of revolution यानी उसकी stages 5th May, 20th June, 14th July, 14th अगस्त के क्या क्या इंसिडेंट थे. Then we discuss about the French become a constitutional monarch. ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं. So student, today we will discuss about the France abolishes monarchy and become a republic country or state. So student, first point is there. The situation in France continued to be tense in the following years, and ensuring the event led to the establishment of republic. The below mentioned reasons are responsible for this. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट थी उसको इलेक्ट करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स वहां चल रही थी, उसके कुछ रीजंस यहां गिवन हैं. फर्स्ट इज द पॉलिटिकल रीजंस. Although Louis XVI signed the constitution, he entered into the secret negotiation with the kings of Persia. यानी जो लुई 16 था, वहां का राजा था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट तो कर लिया था, संविधान पर सिग्नेचर तो कर लिए थे, लेकिन सीक्रेटली वो जो पर्सिया के किंग थे उसके साथ उनकी मीटिंग चल रही थी और उसके साथ उसकी बातचीतें चल रही थी. द रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू सपोर्टेड लुई 16 ऑफ फ्रांस and were making plan to send troops in France to help Louis XVI establish his rule. यानी नीचे ही नीचे सीक्रेट मीटिंग्स के साथ जो दूसरे राज्य थे या स्टेट थे या देश थे, वहां के राजाओं से लुई 16 ने बात कर रखी थी और वो चाहता था कि दोबारा से उसको फ्रांस का किंग बना दिया जाए. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 declare war against Persia and Austria. तो ये सिचुएशन न आए कि बाहर वाले उसकी हेल्प न कर पाए, उससे पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया. किसके अगेंस्ट? पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट. Thousands of volunteers from the provinces joined the army and they saw this as war of people against the king and the aristocracy all over the Europe. सभी लोगों ने यहाँ जो अरिस्टोक्रेसी, जो रिचेस्ट लोग थे सोसाइटी के, और किंग, उसके खिलाफ जो है भाग लेना स्टार्ट कर दिया और एक प्रकार से आर्मी में वॉलेंटियर के तौर पर लोगों ने शामिल होना स्टार्ट कर दिया. यानी राजा के खिलाफ लड़ने के लिए वो तैयार हो गए थे. टू मोटिवेट देमसेल्फ और वॉलेंटियर्स sung the patriotic song Among Guests, which is the Marseillaise composed by the poet Roget de Lisle, was quite popular. It is now the national anthem of the France. रोजेट दे लाई ने नेशनल सॉन्ग वहां का लिखा है फ्रांस का, जिसको मार्सेल्स बोला गया है और जो आज भी नेशनल सॉन्ग के तौर पर वहां गाया जाता है. तो वो काफी फेमस था और नेशनलिज्म की फीलिंग इसके थ्रू लोगों में आई है. तो नेशनल एंथम भी हम उसको नेशनल एंथम ही है ये एक्चुअली है. सेकंड इज इकोनॉमिक्स रीजंस. द रिवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू पीपल. Men went out for the war and women earned to look after their families. तो जो वॉर चल रहे थे उसकी वजह से लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे. जो मैन यानी मेल जो लोग होते थे वो घरों से बाहर युद्ध के लिए जाते थे, तो घर का पालन पोषण या घर के लिए अर्निंग किसको करनी पड़ती थी? फीमेल्स को वो काम करना पड़ रहा था. फॉर पीपल द रिवोल्ट वॉर नॉट एवर. तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं था. दे वॉन्टेड गेट द पॉलिटिकल राइट्स फॉर द पुअर क्लासेस ऑल्सो. अब ये जर्नली मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, लोगों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई थी. जो पुअर पीपल हैं उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था इसके अंदर जो है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन जो है ये वोट दिए गए थे. यानी पैसिव सिटीजन वो होंगे जिनके पास राइट टू वोट नहीं है, एक्टिव सिटीजन वो होंगे जिनके पास राइट टू वोट है. बट एक्टिव सिटीजन को क्या करना होगा? इतना पेमेंट उनको करना होगा कि वो एटलीस्ट 3 दिन की मजदूरी के बराबर हो. द नेक्स्ट इज एमरजेंस ऑफ क्लब. जैकोबिन्स क्लब्स की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं.
emergence of clubs. The political clubs became important rallying point to discuss government policies and plan course of action. यानी गवर्नमेंट जो सही कर रही है गलत कर रही है उसकी पॉलिसीज को डिस्कस कहाँ किया जाता था, आमतौर पर जैकोबिन्स क्लब्स के अंदर किया जाता था. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स. तो इससे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा था? जैकोबिन था. विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस. तो जैकोब के नाम से ही इन क्लब्स को जाना जाने लगा, रखा गया था. द फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जैकोबिन क्लब से रिलेटेड. द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब्स बिलोंग टू द लेस prosperous section of the society. They included small shopkeepers, pastry cooks, watchmakers and printers as well as the servants and the daily wages workers. यानी जो richest लोग नहीं थे, मेनली जो पुअर लोग थे वही जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे. The leader was the Maximilian Robespierre. जैकोबिन क्लब्स का जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था. Jacobins decided to wear long striped trousers similar to those worn by the dock workers. जैसे डॉक वर्कर्स वियर करते हैं ऐसी लॉन्ग ट्राउजर वो पहनते थे. They wore this dress to set up themselves apart from the nobles who wore knee breeches. These men also wore a red cap symbolizing liberty and the clubs. जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे अलग तरह की ड्रेसेस ये पहनते थे, जो एक प्रकार से कुलीन वर्ग था जिसको हमने नोबल बोला है, उनसे अलग दिखने की वो कोशिश करते थे. और जो रेड कैप है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? यहाँ पे लिबर्टी को सिंबलाइज कर रही है. द जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सन स्कूल्टर्स, लिटरली मीनिंग ऑफ दोज द विदाउट नीज ब्रीचेस. तो इसका मतलब है मेनली घुटनों तक पहने जाने वाले जो कपड़े हैं उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, नी ब्रीचेज की जो बात है ये. वुमेन्स टू फॉर्म्ड देयर ग्रुप्स एंड क्लब्स. तो महिलाओं ने भी इसी तरीके के अपने ग्रुप्स बना लिए थे. इमीडिएट कॉज की हम बात कर रहे हैं, रीजंस की बात कर रहे हैं. इन द समर ऑफ द 1792 जैकोबिन्स प्लान्ड द इंस्किरेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द प्रिशंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड द हाई प्राइस ऑफ फूड. यानी एक तो जो है फूड ही नहीं मिल रहा था, दूसरा मिल भी रहा तो काफी हाई रेट के ऊपर मिल रहा था. इस वजह से भी वो काफी परेशान थे और इस वजह से भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. ऑन द 10th August 1792 जैकोबिन्स स्टॉर्म एज द पैलेस ऑफ द ट्रूलेज मास्कर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज द होस्टेज फॉर द सेवरल आवर्स. तो इस तरीके से लोगों ने जो राजा के गार्ड थे उनको मार दिया और किंग को भी जो है क्या बना के, बंदी बना के उसको रखा हुआ था. ये महल कहाँ था? टूरेलियाज के अंदर था. कहाँ था ये? टूरेलियाज के अंदर था. लेटर द असेंबली वोटेड इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. बाद में जो असेंबली थी उसने ये डिसीजन लिया कि जो रॉयल फैमिली है उसको कहाँ डाल दिया जाए? जेल में उस फैमिली को डाल दिया जाए. यानी किंग लुई 16 और उसकी फैमिली को जेल में डाल दिया जाए. नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कन्वेंशन. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कन्वेंशन. Establishment of convention. Election were held. All men above 21 age, regardless of wealth, got the right to vote. यानी अब पहले 25 रखी गई थी, अब उसको हटा के जो कन्वेंशन बनी है इसमें एज कितनी कर दी? 21 कर दी. पहले प्रॉपर्टी जरूरी थी, अब प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं थी, सभी को राइट टू वोट मिलेगा. गॉट द राइट टू वोट. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. यानी अब जो 1792 में नई असेंबली बनी थी उसको कन्वेंशन बोला गया था. ऑन 21 September 1792 इट अबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज रिपब्लिक. तो मोनार्की को हटा दिया गया और अपने आप को फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया. फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल. और ऐसी गवर्नमेंट होगी जो लोगों द्वारा इलेक्टेड होगी. गॉट इट. Louis XVI was sentenced to death by the court on the charge of treason. treason का मतलब यहाँ पे है
देशद्रोह के आरोप में उसको क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। एंड ऑन द 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड एट पब्लिकली एट द पैलेस डी ला कॉनकर्ड। एट द पैलेस डी ला कॉनकर्ड जगह का नाम है। पैलेस डी ला कॉनकर्ड जगह पर किसको फांसी की सजा दे दी गई, लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। और जो क्वीन मैरी एंटोने थी, she was also executed shortly. This brought the monarchy end in the France. Students, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.